2024 आ गया है एंड सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई डीएस से अब कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। कंपनीज में अब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, डीएस से पूछते हैं नहीं पूछते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें पूछते हैं। चैट जीपीटी सारे क्वेश्चंस कर देता है, तो कोडिंग कॉन्टेस्ट में अब चैट जीपीटी लोग यूज़ करके निकाल लेंगे। सो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्लस अभी हायरिंग फ्रीज चल रही है, पेटीएम ने रिसेंटली 1000 लोगों को ले ऑफ किया है। सो बहुत तरीके के डाउट्स हैं। सो बात करते हैं हार्ट टू हार्ट, टेंशन नहीं लेते। Let's start the video. Before starting the video, who I am? I'm Nishant Char. I'm currently working as a software engineer at Microsoft. I have been creating content for more than 3 years now. I have been mentoring people for the last 3 years. इसके साथ साथ I have co-founded AlgoPrep with Subesh, जिसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं DSA, web development, system design, and all the relevant skills which they need to become a good software engineer and enter into the tech journey. So इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को मेंटर भी किया है थ्रू आउट द लास्ट 3.5 ईयर्स। कॉलेज के टाइम भी बहुत लोगों को मेंटर करता था। सो ये सारी चीज़ें हैं। वन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, आई हैव इंटर्नड एट सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करे हैं। मैंने इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के टाइम पे 15-20 रिजेक्शंस फेस किए होंगे अलग अलग कंपनीज में। आज तक मैंने गूगल का इंटरव्यू नहीं दिया था। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैंने भी फेल किया है, मैंने भी कई जगह अप्लाई किया है। उस अब चीज़ों से सीख के आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एंड या आई क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने करी हुई हैं। सो आई थिंक वो वाला तो डाउट क्लियर हो गया कि ये कौन है, ये क्यों बता रहा है हमें सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि पहले तो ये बताओ डीएसए होता क्या है। डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ हमने बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ करी है, डिक्शनरी, राइट। अब डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर हमें कोई भी वर्ड ढूंढना होता तो हम क्या करते थे, हमें फॉर एग्जाम्पल केपेबल का मतलब समझना है, हमने डिक्शनरी बीच में से खोली, उसमें हमें एन लेटर के सारे वर्ड्स आ गए। अब हमें जाना था लेफ्ट साइड में बिकॉज हमें पता है एन से पहले आता है सी। तो फिर हमने फिर से बीच में से खोली, अब हमारा कुछ आ गया आई या जे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फिर से देखा कि अब तो फिर से लेफ्ट में है, तो फिर हम जाके सी वाले पे पहुंच गए। वहां पे जाके हमने देखा कि सी कहाँ पे आता है एंड केपेबल कहाँ पे आता है। इस तरीके से हम सर्च करते थे। अब इस चीज को ना कोडिंग की लैंग्वेज में बाइनरी सर्च कहते हैं। बाइनरी सर्च का क्या मतलब है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं चीजों को। अगर देखते हैं कि लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट में चले जाते हैं, राइट साइड में तो राइट में चले जाते हैं। तो यही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम। सिमिलरली हम शादियों में क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं, एक प्लेट्स रखी होती हैं, किसमें, स्टैक में। स्टैक का क्या मतलब होता है, एक के ऊपर दूसरी चीज रखी हुई है। सबसे ऊपर कौन सी, सबसे पहले क्या चीज निकलती है, सबसे ऊपर वाली प्लेट निकलती है। अब प्लेट के साथ टिश्यू पेपर रखा होता है, बीच में से निकालोगे तो सही बात नहीं है, ठीक है। सो प्लेट के साथ टिश्यू पेपर निकालेंगे, सबसे ऊपर निकालते हैं, तो ये होता है हमारा लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक में यूज होती है, ये हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। बड़े होकर जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े तो समझ आया कि यार ये तो वो है। सिमिलरली बस की लाइन में खड़े हुए हो, बस की लाइन में जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी होती है। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ये सारी चीजें जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हैं, इन्हीं बेसिक चीजों से डिराइव हुए हैं एंड इन्हीं के हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। सो ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज डीएसए, राइट। डीएसए हमें बिल्कुल समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाई डू कंपनीज आस्क डीएसए। अब इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको कोई भी काम मिल सकता है। आपको डेवऑप्स का काम मिल सकता है, आपको फ्रंट एंड का काम मिल सकता है, आपको बैक एंड का काम मिल सकता है, आपको एसआरई का काम मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आपको कुछ भी काम दे सकते हो तो आपको जज किस चीज पे करेंगे, आपको जज करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव कैसे होती है, डीएसए करने से। एंड वो जज कैसे करते हो, डीएसए पे जज करते हैं। सो दैट्स व्हाई कंपनीज आस्क डीएसए। अब ये डीएसए वाला ट्रेंड लास्ट 10-12 साल से चल रहा है, राइट। बहुत सारी कंपनीज इस चीज पे बिल्ड हुई हैं। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ एंड मेनी मोर, राइट। यहाँ सब पे डीएसए की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे सब में एल्गोरिथम्स की और डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस हो रही होती है। कंपनीज ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि एक कॉमन चीज है जो आपको बाद में भी जब आप जॉब कर रहे होगे तो यूज होगी, राइट। एंड काफी जगह यूज होती है। अगर आपको कोई भी तरीके की डेवलपमेंट करनी है, कोई भी तरीके का इंजीनियर बनना है, तो दिस इज द बेस थिंग दैट यू हैव टू लर्न। इसलिए कंपनीज इस पे फोकस करती है। इसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको कोई भी नई तरीके की प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको पता होगा कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है एंड इसको सॉल्व कैसे करना है। जब डीएसए की प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइज करके हम उस प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर बकेट में डालते हैं कि यार ये प्रॉब्लम 2 पॉइंटर की है, ये प्रॉब्लम स्टैक की है, ये प्रॉब्लम क्यू की है, राइट। जब ये हमारा डिसाइड हो जाता है उसके बाद ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं। सो पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी इंप्रूव होते हैं जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करते हैं, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो कंपनीज भी वही टेस्ट करती हैं कि क्या ये बंदा एक गिवन रैंडम प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इससे क्या चीजें हुई, इससे उनको समझ आएगी कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है एंड ये नई प्रॉब्लम से डरता नहीं है।
जॉब में भी यही चाहिए, कोई तुम्हें नई प्रॉब्लम मिलेगी, हर रोज नई प्रॉब्लम मिलती है, हर प्रोजेक्ट में नई चीजें सीखनी होती है, नई चीजें करनी होती हैं। तो अगर तुम वहां पे कर पा रहे हो तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी कर पाओगे, नई चीजें सीख लोगे। So that's why companies ask DSA। अब इसके साथ साथ if you want to become a software engineer and आप लोगों को बहुत अच्छे से DSA करना है, our DSA prep elite course is currently live, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 8 Jan से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं एंड अभी हमारा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। यू कैन यूज कोड न्यू ईयर टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड जल्दी से जाओ वेबसाइट पर रजिस्टर कर दो। जल्दी मिलते हैं फर्स्ट क्लास में। 450 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, OS GBMS ऊप्स कंप्यूटर नेटवर्क्स भी करा दिया जाएगा, 2 प्रोजेक्ट्स बनवा देंगे जो आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएंगे। इसके साथ जो इंस्ट्रक्टर है दैट इज मी एंड सुबेश इज वर्किंग एट गूगल राइट नाउ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। उससे पहले ही हैज टॉट एट स्केलर एंड पेप कोडिंग। सो 4 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ही रिसेंटली क्रैक्ड गूगल खुद से। सो अगर वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। सो जल्दी से द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड यू कैन जॉइन द लाइव कोहॉर्ट बैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपनीज आस्क DSA। पहले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि क्यों कंपनीज पूछती हैं एंड DSA होता क्या है। अब कौन सी पूछती हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो यार PCB प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं जिनमें आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी होती है जिसमें आप किसी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो जितनी भी PCB होती है ना वो सब आपकी DSA पूछती हैं। अब चाहे वो एक रिमोट स्टार्टअप हो, चाहे वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो, चाहे वो एक बड़ी MNC हो, सब में आपसे DSA पूछा जाएगा। द परसेंटेज द वेटेज कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो DSA की वेटेज माइट बी 10-20%, बट पूछा फिर भी जाएगा। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर के लिए कर रहे हो तो ज्यादा पूछा जाएगा, 50-60% पूछ सकते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए कर रहे हो तो 80% DSA पूछा जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर डेटा साइंटिस्ट के लिए कर रहे हो तो 1 राउंड DSA का हो सकता है। अगर डेटा इंजीनियर के लिए कर रहे हो तो 1 राउंड DSA का हो सकता है। बट एक SGE के लिए कर रहे हो तो आपके मोस्टली 3 में से 3 राउंड DSA के होंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें से आपसे बेसिक OS GBMS ऊप्स जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनका पूछ सकते हैं। अब जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनते हो, Amazon, Google, Microsoft, Atlassian, Salesforce, Intuit, Flipkart, ठीक है, ये सब कंपनीज DSA पूछती हैं। अब इनमें DSA करने के लिए यार आपको क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली 100 डेज का रोड मैप बनाया था कैसे आप DSA सीख सकते हो, एंड एक फुल A to Z रोड मैप बनाया है जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है फ्री में, सारे फ्री रिसोर्सेज ऐड कर रखे हैं, वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोहॉर्ट ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हो। वहां पे हम सेम चीज करा रहे होते हैं एक गाइडेड पाथ के साथ, बट यहाँ पे आपको सारी चीजें फ्री में दे दी है, सिमिलर पूरा स्ट्रक्चर। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो जाके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो उस रोड मैप को, काम वहां पे भी हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं रिमोट स्टार्टअप्स में या फिर इनिशियल स्टेज स्टार्टअप्स में DSA नहीं पूछा जाता। अब इनमें भी पूछा जाता है, द वेटेज इज लेस कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर रहे होते हैं। वो तो आपको फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए हायर करेंगे, बैक एंड इंजीनियर के लिए हायर करेंगे, SRE के लिए हायर करेंगे, SRE साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, या फिर आपको डेटा एनालिस्ट के लिए हायर करेंगे, डेटा साइंटिस्ट के लिए हायर करेंगे। आपको वो कॉमन SGE के लिए हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको हायर कर रहे हैं। जनरली जब आप MNCs में अप्लाई करते हो, गूगल, Amazon, Microsoft, उनको कंफर्म नहीं होता कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में डाला जाएगा, कौन सी टीम के साथ डाला जाएगा, एंड अंदर बहुत सारी टीम्स होती हैं, आप कभी भी चेंज कर सकते हो टीम को। सो दैट्स व्हाई वहां पे आपको SGE के लिए हायर किया जाता है, इसलिए जो कॉमन ग्राउंड होता है DSA, वहां पे आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज DSA स्टिल रेलेवेंट और नॉट। 2024 में भाई मेरे अभी दोस्त इस महीने इंटरव्यूज दे रहे हैं, नेक्स्ट महीने इंटरव्यूज देंगे। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कंपनीज अभी भी DSA पूछ रही हैं। इफ समथिंग चेंजेस, सबसे पहले गूगल चेंज करता है, उसके बाद सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। अभी तक गूगल ने चेंज नहीं किया एंड 2024 में दिख नहीं रहे चेंज करते हुए। दे आर स्टिल आस्किंग DSA फॉर L3 L4 इंजीनियर्स। अब पैटर्न चेंज करने के लिए क्या होगा, पैटर्न चेंज करने के लिए पहले हायरिंग मैनेजर्स तुम्हारे होंगे, जो इंटरव्यूअर्स होंगे, उनको बताया जाएगा क्या चेंज होने वाला है, एंड उनसे तुम्हारा भाई कनेक्टेड है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, LLD पूछना स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा फॉर फ्रेशर्स एज वेल। पहले पूछते थे SGE2 के लिए, बट गूगल अभी भी नहीं पूछता। गूगल इज स्टिल आस्किंग DSA। इट विल टेक टाइम। अभी 2024 में अगर आपकी कंपनीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो कि 3rd 4th ईयर में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जॉब स्विच का देख रहे हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। DSA पूछा जाएगा, DSA करना पड़ेगा, तो डरने की भी जरूरत नहीं है और करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं DSA कर तो लेता हूँ, मैंने 500 क्वेश्चंस कर लिए, बट आई एम नॉट गेटिंग बेटर एट DSA। अब इसके लिए ना पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है।
अब प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने सिंगल पैटर्न के क्वेश्चंस करे हैं, आपने बस बैठ के 500 क्वेश्चन एरेज के कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आता आपसे होता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है आपने क्वांटिटी पे ध्यान दिया बट क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, आपने इजी क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए, मीडियम हार्ड करे ही नहीं है। 500 में से अगर 400 क्वेश्चंस इजी हैं दैट मींस आपने कुछ सीखा नहीं है, राइट। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने बहुत जल्दी सॉल्यूशन देख लिया, आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपने सॉल्व करने का ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ, 10 मिनट में आपने सॉल्यूशन देख लिया, अब आपको लगा कि मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो इन सब चीजों का ना एक ही सॉल्यूशन है, राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफिक लिस्ट चाहिए तो या तो मोस्ट आज इंटरव्यू क्वेश्चंस लीड कोड के कर सकते हो, एल्गो प्रेप की डीएसए वाली शीट कर सकते हो, उसमें 151 क्वेश्चंस ही हैं एंड मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं आपके, फ्रॉम एरेज टू स्ट्रिंग्स टू डीपी ग्राफ, सब कुछ वहां पे कवर हो जाता है। सो उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो इन सब चीजों का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहां जाओगे कर सकते हो। साथ साथ कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड कोड के कॉन्टेस्ट दो, कोड फोर्सेस के दो, कोड शेफ के दो, अगर सीपी पसंद है तो नहीं पसंद है लीड कोड के तो देने ही देने हैं। हर वीकेंड होता है, जाके डेफिनेटली दो, बाई वीकली भी होता है वो भी दो, महीने में 6 कॉन्टेस्ट होते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव योर प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड जो आपका ओए होता है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, अगर आप कॉलेज में हो तो फर्स्ट स्टेप वुड बी ओए मोस्ट कंपनीज के लिए। उसके लिए दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, तो करना शुरू करो इसको, आप अपने आप बेटर हो जाओगे डीएसए में। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं पहले आंसर कर चुका हूं, बट ये होता है कि एमएनसीज और स्टार्टअप्स में अब क्या करें, मतलब मैंने पढ़ लिया डीएसए, मैंने सारी चीजें कर लिया, आई नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग टू दीज कंपनीज, हाउ कैन आई डू इट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना एक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा अच्छा सा। वो मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी, उसको जाके देखना है, उससे देख के आपको अपना रेज्यूमे बना लेना है। प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे नहीं, अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तो वहां पे ठीक है, नहीं किया है तो प्रोजेक्ट आइडियाज मैंने दिए हैं, जो रोड मैप बताया था उसमें, एंड एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी है प्रोजेक्ट आइडियाज की, उसको भी देख सकते हो। इनमें से कोई भी चीज देखोगे आपको समझ आएगा प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं। एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रेज्यूमे में ऐड करने हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। एमएनसीज में अप्लाई करने के लिए ऑलवेज टेक अ रेफरल, बिना रेफरल के अगर अप्लाई करोगे तो फायदा नहीं होता है। ठीक है, आप नौकरी, इंडीड, इन सब पे प्रोफाइल बनाने से बढ़िया लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन से रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करो जो हायर कर रहे हैं, सीटीओ, सीईओ, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, इनको रीच आउट करो, कंपनी के जो हायर कर रहे हैं, वहां पे जनरली हायरिंग लिखा होता है, फिर वो अपनी डीपी में हायरिंग लगा देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा ये कंपनी, ये टीम हायर कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड जॉब पोर्टल्स वगैरह देखते रहो। अभी हमने एक जॉब चैनल बना दिया है क्यूरियस चार वाले इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहां पे जाके आपके लिए रेलेवेंट जॉब ओपनिंग्स हम पोस्ट करते रहेंगे, तो इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको हम बताते रहेंगे अभी इसमें ओपनिंग आई है, कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो आपकी मिस ना हो, सो दैट आई हैव क्रिएटेड दिस। एंड मैंने और लोगों के साथ भी कोलैबोरेट कर लिया उसमें, मैंने कुशल के साथ कोलैबोरेट कर लिया उसमें, सो कुशल विल हेल्प मी आउट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, सो ही कैन प्रमोट दैट एज वेल एंड इट विल हेल्प एवरीवन, राइट। सो वो आप देख सकते हैं। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया, समझ आ गया कि डीएसए भी रेलेवेंट तो है, 2024 में तो रहेगा, 25 में अगले साल देखेंगे। अभी के लिए पढ़ लोगे तो 30, 40, 50 लाख तक की नौकरी लग सकती है, मिनिमम 6-7 लाख की तो लगेगी। ठीक है, अगर 6-7 लाख से बाद में बढ़ते जाओगे तो यू नीड टू स्टडी डीएसए। अगर टीसीएस में भी जाते हो, विप्रो में भी जाते हो, यहाँ पे भी डीएसए पूछा जाता है एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर फ्रॉम दिस, और इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर फ्रॉम एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप तो 50-60 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू डू डीएसए प्रॉपर्ली। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो तो बिना डेवलपमेंट के नहीं लेंगे, बिकॉज वो स्पेसिफिक रोल के लिए हायर कर रहे होते हैं, बट डीएसए इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सारी अपॉर्चुनिटीज अगर ग्रैब करनी है तो डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट करना बंद करो, डीएसए एंड डेवलपमेंट करो एंड खुश रहो। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।